नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है खोपैती में है और इधर आप देख रहे होंगे यहाँ जो है जनता लोग बैठे हुए हैं। यहाँ जो है जन स्वराज पार्टी का इधर दिखलाओ, इधर यहाँ जो है जन स्वराज पार्टी के द्वारा जो है काम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग अभी आ रहे हैं और इनकी बातों को सुनेंगे। और यहाँ जो है जनता को संबोधित करने के लिए भावी उम्मीदवार गजेंद्र जी भी हैं और यहाँ जिला अध्यक्ष जी हैं। पहले हम जिला अध्यक्ष जी से परिचय कराते हैं। जी सर, आप अपना परिचय कर दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दीपनारायण यादव है। गांव मेरा चिकनौटवा है जो घेलार प्रखंड अंतर्गत आता है और मैं जनता के आशीर्वाद से, जन स्वराज पार्टी के स्नेह और आशीर्वाद से जन स्वराज पार्टी मधेपुरा का जिला अध्यक्ष हूँ। और जो प्रशांत किशोर जी का विचार है बिहार बदलने की, जो उनकी सोच है, जो उनका विचार है, एक उच्च कोटि का दर्शन है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करता हूं। मेरे विचार से सच्चा फॉलोअर, सच्चा अनुयायी वो होता है जो अपने नेता के, अपने विचारक के, अपने आदर्श के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। आज जो है यहाँ सर एक सभा का आयोजन किया गया है, जनता से क्या सर बातचीत? जनता को हम बताने आए हैं अपने विचारों को। बिहार में गरीबी है, हमारा दर्शन है, प्रशांत किशोर जी का विजन है कि बिहार की गरीबी खत्म होनी चाहिए। बिहार में शिक्षा है, पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। पढ़ाई के लिए भी बिहार के बच्चों का पलायन अन्य राज्यों में हो रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए और एक समुचित शिक्षा व्यवस्था जो रियल में बच्चों को पढ़ा सके, जो दुनिया की व्यवस्था है, विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था बिहार में कायम हो, वो उस काम को हम लोग बताते हैं। पलायन की बात है, हम बिहारियों को अन्य राज्यों में जहां हम रोजी रोजगार करने जाते हैं 10 से 12 हजार 15 हजार रुपया मासिक के लिए हार गलाने यहाँ के लोग, हमारे समाज के लोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में जाते हैं और वहां उनकी गाली सुनते हैं। बिहार जो जिसका अतीत बहुत ही गौरवपूर्ण है, बिहार दुनिया के शिक्षा का केंद्र रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसी बिहार में था, नालंदा विश्वविद्यालय इसी बिहार में था। देश ही नहीं, दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा पाने आते थे और वो चीजें खत्म हो गई। अभी बिहार के लोगों को अन्य प्रदेश के लोग बिहारी कह के गाली देते हैं। जो खोया हुआ अतीत है बिहार का, हम उसे वापस लाना चाहते हैं। जो खोई हुई शिक्षा है, हम दर दर भटक रहे हैं शिक्षा पाने के लिए। हमारे बच्चे दिल्ली में, बेंगलोर में, राजस्थान के कोटा में, हम उस पलायन को भी रोकना चाहते हैं। जो पूंजी का पलायन है, अब जो हम पैसा बैंकों में जमा करते हैं, हमारे बिहारी बंधु, हमारी माताएं, हमारी बहनें, उन पैसों का कम से कम 70% ऋण बिहार के लोगों को अपनी बेहतरी के लिए मिलना चाहिए, कम सूद पे। अच्छा सर, अगर जन स्वराज की सरकार आएगी तो यहाँ उद्योग लगेगा? बेशक, हम आपसे पहले भी इन विचारों को रख चुके हैं। हम उदा किशुनगंज अनुमंडल के दौरे पर गए हैं। 6 प्रखंड है उदा किशुनगंज अनुमंडल के अंतर्गत। हमने सभी प्रखंडों को नजदीक से देखा है। मक्का प्रधान फसल है उस अनुमंडल का, और कुछ पार्ट मधेपुरा का भी पूर्वी पार्ट है जहां काफी मात्रा में मक्के की उपज होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मधेपुरा के सम्मानित आम लोगों को आगाह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ मक्के पर आधारित उद्योग लग जाए
तो लोगों को यही रोजी रोटी मिल जाएगी और उसकी आमदनी भी बढ़ जाएगी, गरीबी खत्म होगी, पलायन बंद होगा। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों के लिए भी हमारा अलग अलग जनसुराज का विजन है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। उनका कहना बिल्कुल जायज है। अगर बिहार में अगर उद्योग लग जाएगा तो यहाँ के युवा जो है यहाँ से दूसरे देश पलायन नहीं करेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो बच्चे जो है वो पढ़ेंगे तो शिक्षित होंगे तो रोजगार खुद उसके पास आएगा। इस सभा में जो है जनता को समझाने का यही मेन मुद्दा है कि आप लोग कहाँ भटक रहे हैं। एक बार मात्र 5 साल आपसे मांगा जा रहा है, 5 साल दीजिए। आप इनसे पहले भी जो है और सब पार्टी को दिए हैं, एक बार जनसुराज आया है, 5 साल इनको दीजिए। अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर इनको भी आप बदल दीजिएगा। तो बदलाव तो एक बार चाहिए, तो इस बार बदलाव होना तय है। हम भी सर्वे कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों का राय जान रहे हैं। लोगों के मूड में है जनसुराज और आने वाला भविष्य बिहार का यही है। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और देखते रहे देसी समाचार 11। जय हिंद, जय बिहार।